हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम क्लास 12th के नए टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लेकर के आए हैं। जैसा कि हम पहले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स को कवर कर रहे हैं। इसके पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में काफ़ी अच्छे से स्टडी किया था। उसके बाद हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज और उनके फॉर्मूले देखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर दो पॉइंट चार्ज आसपास रहते हैं। तो उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं क्या होती हैं और इनकी जो है फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहले अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो इसके प्रीवियस टॉपिक में भी हमने बताया था कि इससे जो निकलने वाली फील्ड लाइंस होंगी वो रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी और ये नॉर्मल होती हैं इस चार्ज के सरफेस के। अगर नेगेटिव पॉइंट चार्ज है तो इस पे जो फील्ड लाइंस आएंगी वो सब क्या होंगी, रेडियली इनवर्ट्स आएंगी। और ये अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, जब हर तरफ से लाइन आ रही हैं और यहाँ पे हर तरफ लाइन निकल रही हैं तो ये जो है स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी यहाँ पे। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज जो है कि जो भी ये लाइंस बनती हैं, द लाइन ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स, यानी कि जो लाइन ऑफ फोर्सेस निकलेंगी यहाँ ये कहीं भी रास्ते में ब्रेक नहीं होती हैं और ये कंटिन्यूअस कर्व बनाती हैं। नेक्स्ट, द लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्जेस। ओके, द लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड एट नेगेटिव चार्जेस। अगर ये पॉजिटिव चार्ज पे स्टार्ट हो रही हैं तो ये कहीं कहाँ जा करके खत्म होंगी, और नेगेटिव पॉइंट चार्ज पे खत्म होंगी। इफ देयर इज ए सिंगल चार्ज देन द लाइन ऑफ फोर्स विल स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी। अगर ये सिंगल पॉइंट चार्ज है तो ये जो फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो एंड कहाँ पे होंगी, वो इनफाइनाइट पे जाकर के एंड होंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कि द टेंजेंट टू अ लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। सपोज कोई लाइन अगर जा रही है, कोई लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, उस पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे अगर हम, तो वो जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वो किसका डायरेक्शन शो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन शो करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कि नो टू लाइन ऑफ फोर्स कैन क्रॉस ईच अदर। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिकॉज द बोर्ड क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स कि ऐसा क्यों होता है कि दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर सकती हैं। तो इसका रीज़न क्या है कि हमें, जैसा अभी हमने प्रीवियस पॉइंट में देखा है कि अगर हम लाइन ऑफ फोर्सेस पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो करता है। तो अगर दो लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कट करेंगी तो दो डायरेक्शन को शो करेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दो डायरेक्शन को शो करेंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है किसी एक सिंगल पॉइंट पे। इसीलिए कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। एंड नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है कि द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइन ऑफ फोर्स इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट। इट मीन्स कि इनकी जो फील्ड लाइंस हैं उनकी क्लोजनेस बताएगा कि कहाँ पे स्ट्रांग फील्ड होगा, कहाँ पे वीक फील्ड होगा, कहाँ पे यूनिफॉर्म फील्ड होगा। अगर जो है फील्ड लाइंस कहीं पे जो है क्लोजनेस ज़्यादा है तो वहाँ पे स्ट्रांग फील्ड्स बनेगा, अगर यहाँ पे क्लोजनेस कम है तो वहाँ पे वीक फील्ड बनेगा। अगर फील्ड लाइंस क्या हैं, यूनिफॉर्म जा रही हैं, तो जो यूनिफॉर्म फील्ड्स को जनरेट करती हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। सपोज अगर हम कोई चार्ज शीट ले रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज शीट ले रहे हैं, तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो क्या होंगी, उस सरफेस के नॉर्मल होंगी। इसी तरह से किसी भी टाइप्स का अगर सरफेस है तो उससे निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो हमेशा उस सरफेस के क्या होंगी, नॉर्मल होंगी। दे हैव अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज एंड एक्सपेंड लैटरली। आगे आप देखेंगे अच्छे से कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो अगर हम लेंथ वाइज मूव करते हैं तो वो कैसी होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। और अगर हम विड्थ वाइज अगर हम मूव करते हैं, लेटरली मूव करते हैं, तो आप देखेंगे कि क्या होंगी, वो एक्सपैंड होंगी। ओके, तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी फील्ड लाइंस की। अब हम देखेंगे कि अलग अलग जो चार्जेस हैं उनके कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस हैं वो किस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाती हैं, फिगर वाइज समझते हैं। जैसे कि अगर पॉजिटिवली टेस्ट चार्ज पार्टिकल है तो ये कैसा बनाएगा फील्ड लाइंस, ये स्फेरिकली सिमेट्री और आउटवर्ड डायरेक्शन में सारे फील्ड लाइंस जाएंगे। अगर नेगेटिव है तो इस तरह की फील्ड लाइंस बनेंगी। अगर सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो इस तरह की फील्ड लाइंस बनेंगी। जैसा कि हमने प्रॉपर्टीज में देखा कि पॉजिटिव चार्जेस से फील्ड लाइंस निकलती हैं, नेगेटिव पे खत्म होती हैं और कभी भी लूप्स नहीं बनाती हैं। जैसा कि हम अगर आप मैग्नेटिज्म पढ़े होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, वो लूप बनाती है नॉर्थ से साउथ। वो ये लूप नहीं बनाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव पे स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे खत्म होती हैं। ओके, तो इस तरह से एक सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक हमको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हुई
मिलती हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि एक दोनों पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है तो ये किस तरह की फील्ड लाइंस बनाएंगी। अब दो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल है तो आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, यानी कि एक दूसरे को दूर भगाएंगे। ऐसे में जो भी फील्ड लाइंस निकलेगा वो क्या होगा, दूसरे वाले चार्ज से क्या होगा, दूर जाने की कोशिश करेंगी। तो इस तरह की फील्ड लाइंस बनती हैं और ये भी सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होंगी, क्योंकि अगर हाफ पोर्शन से आप देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिक होते हैं। और जो लास्ट है कि अगर कोई जो है फील्ड लाइंस ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज प्लेन कंडक्टर है तो इससे कैसी फील्ड लाइंस निकलेंगी। तो आप देखेंगे कि पॉजिटिवली चार्ज प्लेन कंडक्टर से जो फील्ड लाइंस निकलती हैं वो यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस निकलती हैं। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।